स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज की क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। जल्दी बोल दिया ना मैंने, कोई बात नहीं, फिर से बोल देते हैं। आईटीआई कर रहे हो, आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो, 2 वर्ष वाली आईटीआई है, 1 वर्ष वाली आईटीआई है, फर्क नहीं पड़ता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सबका एक जैसा होता है। और ये जो क्लास नंबर है भाई 9। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत से बच्चे एक तरफ से चल रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको लगेगा ये सीधे 9 कहाँ से आ गए। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक तरफ से आप देख सकते हैं। बाकी ये वेबसाइट है, यहाँ पर चाहिए होता है बहुत से बच्चों को पीडीएफ, और मुझे पता है, लेकिन मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि वीडियो लेक्चर्स को अगर आप समझ लेते हो, क्वेश्चंस को आप समझ लेते हो, तो पास होना तो बहुत आम बात है, अच्छा नंबर लाना बहुत आसान है। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन समझ लेते हो ना कि क्या पूछ रहा है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो कितना भी परिवर्तन हो, कुछ भी बदल जाए, आप पास होने से तो एकदम बेफिक्र रहोगे। हाँ, अच्छे नंबर के लिए जरूर आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसमें आप कर सकते हो भाई, आपने क्लास देखा, उसके बाद पीडीएफ से एक बार आप रिवीजन मार लेना लास्ट टाइम में। फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ पीडीएफ ही चाहिए, तो भाई उनको सिर्फ गाइड किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। तो जिनको डायरेक्ट पीडीएफ ही चाहिए, क्लास नहीं देखना है, बहुत से बच्चे सिर्फ उसके लिए आते हैं भैया, तो ग्लोबल आईटीआई टाइप कीजिए आप गूगल में जाकर, और पहली वेबसाइट मिलेगी globaliti.org। इकलौती यही है जो हमारी अपनी असली है, बाकी सब कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे वेबसाइट इस तरह से होगी और एक ऑप्शन दिखेगा आईटीआई कोर्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी वर्कशॉप, कैलकुलेशन, ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक। इस तरह से समय समय पर इससे चीजें अपडेट होती रहती हैं। कभी आपने कभी देखा हो और लगा हो कि यार इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी आज देखोगे तो आज कुछ और दिखेगा, कल आपको कुछ और दिखेगा। मतलब सिलेबस के अनुसार और एग्जामिनेशन जैसे नजदीक आता है, प्रीवियस ईयर सेट्स वगैरह, ये सब चीजें समय समय पर इस वेबसाइट पर अपडेट होती हैं। तो इसको आप देखने की हैबिट डाल सकते हो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो पूछेगा ये आपसे कि भाई फर्स्ट ईयर में है आप कि सेकंड ईयर में है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में। जिसमें है उसमें एंट्री मारिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में एंट्री मारिए। फर्स्ट ईयर में जैसे आप एंट्री करोगे उसके बाद मिलेंगे आपको, जैसे मैं आज की क्लास में आपको करा रहा हूँ बेसिक इंग्लिश स्किल, ये क्या है, मॉड्यूल का नाम है। तो सभी इस मॉड्यूल का पूरा क्वेश्चन मैंने एक साथ दे दिया। कैसे, आप इसको थोड़ा सा नेट स्लो है, तो जब ये ओपन हो जाएगा तब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। इसी में आपको जाना है, इसके अंदर आपको मॉड्यूल वाइज क्लास, जैसे जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, हाँ इंग्लिश की अभी इसके पहले जो भी 2 क्लास चली थी उसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चन थे, आज वाली क्लास में भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्लास और होगी इंग्लिश की, उसके बाद फिर मॉड्यूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए 51 क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसके पहले हमने आपको 1 से 50 क्वेश्चन करा दिया है, यानी एक वीडियो में 25 क्वेश्चन करा दिया। और यहाँ पर नंबर आ जाता है, पीपल कैन हियर द इमोशंस एंड सी आवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी। कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, जब हम क्या करते हैं यही हमें बताना है। जब हम यह करते हैं तो लोग हमारी भावनाओं को सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को, और हमारे चेहरे के हाव भाव को देख सकते हैं। तो वो कौन सा ऐसा वक्त होता है या वह कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है। तो देखिए, अगर आप सुन रहे हो तो अगर आप सुन रहे हो तो दूसरे लोग आपको कैसे सुनेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो दूसरे लोग कैसे, या तो अब क्या, अब चाट मसाला तो है नहीं कि आपको कोई टेस्ट करेगा, आपका कोई टेस्ट लेगा तब, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। या सिर्फ देखकर नहीं, जब आप बोलते हैं, ठीक है, जब आप बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक, ठीक है, व्हेन वी स्पीक, जब आप बोलते हैं या कह लीजिए बातें करते हैं, तब जो है कोई आपको सुनता है, तो वो आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग को समझता है और चेहरे के एक्सप्रेशन को देखता है। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कि जब भाई देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया है एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर, नीचे की तरफ आ जाइए, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं जिससे आपको समझ में आए। पूरी कहानी इसमें लिखी है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे पास होना है, अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए, सिलेबस नया वाला ये है। बाकी जैसे जैसे मॉड्यूल है, अभी फिलहाल मॉड्यूल चल रहा है इंग्लिश का, तो इंग्लिश तक का मैंने अपडेट कर दिया है, ये सारे मॉड्यूल मैंने पढ़ा दिए हैं। जैसे आगे पढ़ाऊंगा आगे का भी मॉड्यूल अपडेट करता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा, आप उसे
अनलिमिटेड रहेगा, जितनी बार अटेम्प्ट करना चाहो उसका कोई फीस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं लगातार एक बेहतर रिजल्ट के लिए करता रहता हूँ। तो इसमें कोई ऐसा कहानी नहीं है कि भाई जब भी हमारी भावना क्या है, मैं दुखी हूँ या फिर मैं खुश हूँ, जो कुछ भी होगा, जब मैं कुछ बोलूंगा सामने वाले से तभी तो वो मेरे चेहरे को और मेरी आवाज़ को सुनेगा और उसके हिसाब से जज करेगा कि मेरी भावनाएं क्या हैं आखिरकार। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अगला सवाल कह रहा है, कॉन्टैक्ट विथ पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। कह रहे हैं कि जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनके साथ संपर्क बनाते हैं, आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद मिलती है। तो ये कहना ये चाहते हैं क्वेश्चन में कि ऐसा क्या है कि हम सामने वाले से मिलाकर अगर बात करें तो हमारी बातों में कॉन्फिडेंस झलकता है। क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि भाई नजरें मिलाकर बात करो, है ना, नजरें मिलाकर बात करो। नजर मिलाकर अगर आप बात करते हो तो कॉन्फिडेंट आप लगते हो। ऐसा स्पेशली इंटरव्यू के दौरान, अगर जब भी कोई आपको इंटरव्यू देना सिखाता है तो ये कहता है आपको कि भाई अपने इधर उधर नाखून नहीं चबाना है, इस तरह की हरकतें करते हो तो सामने वाले को लगता है कि भैया ये डर रहे हैं। और एक इसमें यह भी लॉजिक होता है, कहा जाता है कि जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, यानी जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति उसके सामने आप बैठे हैं, तो आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने ट्रेड की नॉलेज है आपको। तो ये चीजें वही यहाँ पर हो गया। तो भाई नाक से नाक मिला के नहीं होगा, कान से कान मिला के या गाल से गाल मिला के तो होगा नहीं। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब हम बातें करेंगे और आंखें में आंखें डालकर, लोग कहते हैं ना आंखों में आंख डालकर बात करो, और कई बार लोग क्या करते हैं आंखें चुराते हैं जब वो झूठ बोल रहे हो या उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, तब लोग मुंह चुराने या आंखें मतलब इधर उधर मुंह करके बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ कॉन्फिडेंस की बात है तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इमोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू योर। कह रहे हैं कि जब भी हम अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं उसके लिए जो माध्यम क्या हो सकता है, किसके माध्यम से हम अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। भावना क्या है, भावना भाई हम खुशी, भावना मतलब ऐसा नहीं किसी हम लड़की के नाम ले रहे हैं कि आप भावना के नाम पे कुछ और समझ लिए, है ना, तो ऐसा नहीं। भावना मतलब कि मैं खुश हूं किसी चीज को लेकर, मैं दुखी हूं, एक्साइट हूं किसी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं, जानने की इच्छा है। तो ये चीजें हमारी भावनाएं होती हैं। जैसे कोई डिप्रेशन में होता है, परेशान होता है, ये सारी हमारी इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, ठीक है। तो हमारी भावनाएं, अगर मैं अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नहीं मैं आप लोगों को बहुत पसंद करता हूं, और आप मुझे जब भी वीडियो के नीचे कमेंट करके कहते हो कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, तो मुझे बहुत दिल से अच्छा लगता है और ये भावना मेरी है जो मैं आपके प्रति व्यक्त कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, क्या मैं किसी ऊंचे जगह पे जाकर चढ़ जाऊंगा पहाड़ पे तभी आपको सुनाई देगा, या फिर मैं अपना वजन बढ़ाऊंगा तब जाके मेरी भावना आप तक पहुंचेगी, या फिर परिस्थिति बनाऊंगा वैसी? नहीं, भावनाएं जो है हमारी आवाज से, ठीक है। कई बार जब भी आपने देखा होगा कुछ वीडियोज बनाते दौरान आप देखोगे मैं थोड़ा सा रूडली बात करता हूँ, थोड़ा सा रूडली बात करता हूँ, तो कुछ बच्चे भाप जाते हैं, उस इमोशन को समझ जाते हैं, कहते हैं सर गुस्से में हो आप, ठीक है। तो वो क्या है, वो चीज हमारे टोन से, हमारे बात करने के लहजे से ये चीज पकड़ में आ जाती है कि भाई क्या है, हमारे इमोशंस क्या है। अब जब जैसे होता है, देखो आप किसी से भी, यार कोई खुश रहेगा तो उसके बात करने का अलग तरीका रहेगा, और दुखी रहेगा तो उसके बात करने का अलग तरीका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा सेड, सुधा कह रही है, आई फील दैट दीज लाइट आर टू ब्राइट। सिर्फ इतना आपको समझना है। सुधा है वो कह रही है मुझे लगता है कि ये लाइटें बहुत तेज है। लाइटें बहुत तेज है तो इसका मतलब क्या है कि लाइटें बहुत तेज दौड़ रही है? नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे यार ये लाइट बहुत ज्यादा चमक रही है, आंखों में चुभ रही है, जैसे बात होती है जनरली, आप भी पढ़ते होंगे तो होता होगा ना कि यार कोई ऐसी लाइट लाओ जो थोड़ा आंखों को चुभे ना। जैसे बैकग्राउंड की बात होती है, आप लोग कहते थे वीडियो बैकग्राउंड सर ब्लैक कर दो क्योंकि व्हाइट जो है ब्राइटनेस ज्यादा आंखों पे चुभता है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि मुझे लगता है कि लाइटें बहुत तेज है। तो इसका क्या मतलब है? क्या कोई सवाल पूछ रही है? ये पूछ थोड़ी रही है मुझसे कि लाइट तेज है या स्लो है। क्या वो कोई उत्तर दे रही है? जब उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? और मुहावरा वाली बात कहां से आ गई? यहाँ तो कोई मुहावरा तो है नहीं। मुहावरा मतलब क्या होता है? 9 2 11, है ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये सब क्या है? मुहावरे होते हैं। तो ये मुहावरा नहीं है, यह क्या है? ये उनकी ओपिनियन है, उनकी सोच है, उनकी राय है। जैसे कई बार आप पूछते हो किसी से ना, जैसे
अब जैसे आप लोग भी कई बार पूछते हो कि सर आईटीआई का एग्जाम कब होगा, आप लोग क्या पूछते हो, आईटीआई एग्जाम कब होगा, मैं कहता हूं पता नहीं। तो कभी फिर जो थोड़ा सा एडवांस बालक होते हैं मेरे वाले प्यारे स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं सर फिर भी आपका अंदाजा क्या है, आपके हिसाब से कब हो सकता है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो वो मेरी क्या जानना चाहते हैं, ओपिनियन जानना चाहते हैं, मेरी राय जानना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि लाल कलर सबको अच्छा लगे। कुछ लोग कहेंगे लाल कलर आंखों को बड़ा चुभता है, और कोई कहेगा ओह लाल तो बड़ा सुंदर होता है। तो सबकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। उसी तरह से ये कह रही हैं कि लगता है मुझे लाइटें बहुत चमकीली हैं, ज्यादा चमक रही हैं, हो सकता हो किसी को नहीं चमक रही हो, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारी राय है, ओपिनियन है। ठीक है, अगला सवाल, हाउ शुड टॉम टेल अदर, हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट ही प्रीफर्स टीचर जॉन इज बेटर देन जैक। देखो जो टॉम है उनको कहना है, किसी को बताना है दूसरों को कि वह जो है जॉन को ज्यादा पसंद करते हैं किस, जैक से। और जॉन और जैक क्या है, दोनों टीचर हैं, किसके टीचर हैं, टॉम के। टॉम एक स्टूडेंट है, टॉम एक स्टूडेंट है, इनके दो टीचर हैं, एक टीचर एक है ये है और एक टीचर ये है। तो टॉम कह रहे हैं, दूसरे से बताना चाहते हैं, जनरली आप लोग भी कंपेयर करते हो तो कहते हो ना कि वो वाले सर से अच्छे तो वो वाले हैं, वो वाले आप आपस में बात करते होंगे कि अरे उस चैनल पे तो उतना अच्छा नहीं होता, उस चैनल पे अच्छी पढ़ाई होती है, कंपेयर करते हो आप लोग ना। तो ये क्या चीज हो गई, यह क्या चीज हो गया, वही यहां पर पूछा जा रहा है कि इसको कैसे बोलेंगे। अगर टॉम को बोलना होगा, जैसे टॉम को बोलना होगा इस सेंटेंस को, तो कैसे बोलेंगे। जैसे यहां पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, टीचर जॉन इज बेटर देन टीचर जैक। ठीक है, टीचर जॉन इज बेटर देन टीचर जैक। लेकिन यहां पर जो ये जगह है खाली है, तो यही आपको भरना है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, आई ऑर्डर। भाई मैं कोई आदेश थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जॉन भैया उनसे अच्छे हैं, टीचर जो जॉन है किससे अच्छे हैं, कौन से वाले थे भैया, जैक से अच्छे हैं। तो मैं कोई ऑर्डर तो दे नहीं रहा हूं, ना ही मैं किसी से असहमत हो रहा हूं, ना ही मुझे चाहिए, मुझे टीचर से क्या ही चाहिए, मैं अपनी राय दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं। तो मैं इस सेंटेंस को कैसे शुरू करूंगा, मैं लिखूंगा इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से। ठीक है, ओपिनियन है ना, ओपी मैं गलत ऑप्शन लिखने लगा, यहाँ पे ओपिनियन हो जाएगा। चलिए आप ये देख लीजिएगा स्पेलिंग, ओपिनियन। इन माई ओपिनियन टीचर जॉन इज बेटर देन जैक। अब ऐसा हो सकता है कि इनके हिसाब से इनको भाई जॉन पसंद है, हो सकता है कोई किसी को जैक पसंद है। तो इसीलिए ये क्या होगा, इस ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे कि मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से ये वाले सर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो आंसर है बी सही हो जाएगा। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एम्प्लॉयबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तब आंसर आप खुद दे लोगे। ठीक है, सारा गेम किसका है, सारा गेम क्वेश्चन का है। मैं बार बार ऊपर देख रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम है आज लाइट में। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ। कह रहे हैं कि प्रभावी अच्छे कम्युनिकेशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। कह रहे हैं आप अच्छा बोल लेते हो, तो देखो सिर्फ अच्छा बोलने से ही कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता। आप जो है अच्छे से देख सकते हो, देखने का कम्युनिकेशन में कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छे से सीख सकते हो, इसका भी विशेष लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, मैसेजेस का आदान प्रदान, या कह लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के दौरान दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो बोलना, क्लियर बोलना, सही बोलना, जो टॉपिक टू टॉपिक बोलना, और दूसरा सुनना। अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है तो इंटरव्यू आप दे रहे हो, तो जब सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यानपूर्वक आप सुने रहोगे तभी तो बोल पाओगे। तो यानी स्पीकिंग एज वेल एज लिसनिंग दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो ऐसे में स्पीक एंड लिसन वेल, मतलब आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, अच्छे से बोलना और अच्छे से सुनना। किसके लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, अच्छे से बोलना और अच्छे से सुनना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर ए हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वी लर्न, वी हैव टू, वी लर्न नहीं, वी हैव टू
फॉर इंस्ट्रक्शंस इन क्लासरूम। कहा जा रहा है कि अगर हम क्लासरूम में हैं और हमें निर्देश दिया जाता है, पता है आईटीआई कॉलेज के टीचर को क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। ठीक है, आज तो बहुत स्पेलिंग मिस्टेक, मुझे थोड़ा तो समझ के लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, इंस्ट्रक्टर, आईटीआई कॉलेज के टीचर को इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, जिसे आप हिंदी में अनुदेशक बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है? क्योंकि आईटीआई जो कॉलेज है एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, यहाँ पर एजुकेशनल नॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में निर्देश देने वाला व्यक्ति होता है, और टीचर क्या होता है? पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है। थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है। तो वही चीज है कि अगर क्लासरूम में अगर हमें क्या दिए जा रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, यानी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो निर्देश कौन देगा भाई? हमारे अनुदेशक, हमारे टीचर, जिसको आप क्या कहते हैं भाई? आप नॉर्मली टीचर ही तो कहते हैं। तो ये हमें जब निर्देश देंगे तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? निर्देश को सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, या कुछ नहीं करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, सबसे जरूरी है कि जब भी क्लास में जो कुछ भी बताया जाएगा, निर्देश जो बोला जाएगा, उसे हमें सुनना जरूरी है। जब सुनेंगे तभी कुछ करेंगे ना। काम तो हम तब करेंगे जब पहले सुनेंगे, सीखेंगे हम तब जब पहले सुनेंगे। तो यानी शुरुआत कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है सुनने से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट टू द इंफॉर्मेशन गिवन। कह रहे हैं कि दी गई जानकारी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या किसी चीज पर काबू करने के लिए, या भूल जाने के लिए, या किसी की बातों को मानना नहीं है? नहीं, सुनना इसलिए जरूरी है कि अगर हम सही से सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा कि कोई क्या कह रहा है। अगर मान लो आप मेरी क्लास ले रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे, सिर्फ वीडियो चलाकर ऐसे ही देखते रहोगे, तो क्या आपको समझ में आएगा कुछ? तो सुनना क्यों जरूरी है? सुनना इसलिए जरूरी है कि जिससे हम समझ पाए। इसीलिए मैं कहता हूं लिसनिंग स्किल बहुत जरूरी है। इंटरव्यू देने जा रहे हो, सामने वाला आपसे जब सवाल पूछेगा, तो अगर उस सवाल को पूरा अच्छे से सुनोगे तभी तो आप समझ पाओगे। जब सुनोगे तब आप समझ पाओगे, और जब समझ पाओगे तब जवाब दे पाओगे। और अगर सुनोगे ही आधा तो समझना तो दूर की बात है, और जवाब देना तो और दूर की बात है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल स्पेंड 30 मिनट एवरी डे वॉचिंग न्यूज। राहुल जो है भैया डेली 30 मिनट न्यूज देखते हैं। ही राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेज अबाउट व्हाट इज सेड। अब न्यूज में क्या क्या बताया गया उसके बारे में 2-4-10 लाइनें रोज ये लिखते भी हैं। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। अभी करना क्या चाहते हैं गुरु? सवाल ये पूछ रहा है कि क्या करते हैं? डेली आधा घंटा न्यूज देखते हैं। आधा घंटा जब न्यूज देख लेते हैं तो उसके बाद कॉपी पेन उठा के कुछ लिखते हैं, जो वहां पे देखे हैं उसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं? इनका क्या गोल है ना? तो कह रहे हैं प्रैक्टिस लिसनिंग, प्रैक्टिसिंग न्यूज। देखो ये न्यूज का अभ्यास नहीं कर रहे, प्रैक्टिसिंग मूवमेंट, आंदोलन भी नहीं करना है कोई। ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी लिसनिंग स्किल को सुधार रहे हैं। जैसे आपने जितना पढ़ा या जितना सुना, आपको कितना याद रहा, जब आप लिखोगे कॉपी पे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना याद है। कितना याद है मतलब कितना आपने सुना, कितना आपने सुना। इसके लिए ही ये करते हैं। क्या करते हैं? डेली समाचार देखने के बाद कॉपी पेन उठाते हैं और उसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो लिख के वो क्या मतलब क्या करते हैं? लिखने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो अपना चेक करते हैं भाई कि मैं कितना सुना या मुझे कितना समझ में आया। जैसे आपने लेक्चर लिया, अब लेक्चर आप कोई क्लास ले रहे हो नॉर्मल, मान लो यहाँ तो क्वेश्चंस है, आपने नॉर्मल कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद एक कॉपी पेन उठाया और उसके बाद एक तरफ लिखना शुरू कर दिया आपने कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा। तो अब जब आपने क्या क्या पढ़ा, जब लिखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या याद किया। और कैसे पता चलेगा? इस चीज पता चलेगा कि जब आपने क्या क्या सुना। जो चीजें आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, यही तरीका ही है प्रैक्टिस करने का, या अच्छी पढ़ाई करने का भी यही तरीका। इसीलिए हम भी आप लोगों को अक्सर कहते हैं नोट्स बनाने के लिए खुद मोटिवेट करते हैं कि कभी दूसरे के पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ो, दूसरे के पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकालो, खुद नोट्स बनाने की आदत डालो। इससे क्या होता है? आपकी लर्निंग बेटर होती है, आपका ही सब कुछ डेवलपमेंट बेहतर होता है।
लेकिन आजकल बहुत ज्यादा आदत हो गई है। बहुत से बच्चे तो ऐसा हो जाता है पेन उठाने को वो पहाड़ उठाने जैसा समझ लिए। पेन इतनी भारी चीज है, कौन उठाए, इसे लिखे कौन भाई, हाथ दुख जाएगा है ना। तो ये चीज होता है। बाकी कुछ तो ऐसे हैं कि जो अंबानी अडानी जैसे इतने बहुत अमीर हो गए हैं, उनके पास समय ही नहीं है पढ़ने के लिए। कहते हैं सर इतना समय नहीं है कि लिखें। तो भाई जब आपके पास आज समय नहीं है लिखने के लिए, तो समय आपकी लिख रहा होगा किस्मत आगे की। ठीक है, तो समय को मत लिखने दो, अपनी किस्मत खुद लिखो। ठीक है, तो भाई पेन कॉपी उठा के आदत डालो नोट्स बनाने की। चलो ये तो हो गई ज्ञान की बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 59 का ये हो गया है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीचर मीना एडवाइस हर स्टूडेंट्स टू राइट डाउन 2 or 3 sentences when she explain the lesson. How does it help the students? देखो मीना है, टीचर हैं, वो पढ़ाती हैं जब भी तो कहती हैं बच्चों जब भी मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूं इसमें से 2-4 लाइनें आप हमेशा लिखा करो। तो ये क्यों कह रही हैं, इनका मतलब इससे छात्रों की क्या मदद होगी? अगर लड़के लिख ही लेंगे तो उन्हें क्या फायदा हो जाएगा, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। तो इससे स्पीकिंग नहीं होगी, इसमें स्पीकिंग का कोई फायदा नहीं होगा, लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ने का फायदा नहीं होगा। क्या फायदा होगा? वो याद कर पाएंगे कि क्या पढ़ाया है मैडम ने, क्या पढ़ाया है मैडम ने, याद कर पाएंगे। यानी एक तरह से मैडम क्या बोल रही हैं? मैडम बोल रही हैं बेटा जो मैं पढ़ा रही हूं उसको लिखो। उसको लिखो का क्या मतलब है? उसको लिखो का मतलब है कि नोट्स बनाओ। और नोट्स क्यों बनाओगे? नोट्स इसलिए बनाओगे कि जो मैं पढ़ाई हूं, मैं नहीं भाई ये मैडम, जो मैं पढ़ाई हूं वो तुमको याद रहेगा। वही सवाल पूछ रहा था। ठीक है, कि अगर मीना मैडम अपने विद्यार्थियों को कह रही हैं लेसन पढ़ाते समय कि ये लाइनें लिख लो, ये लाइनें लिख लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, तो इससे छात्रों का क्या फायदा है? छात्रों को यही फायदा है, उनको इस चीज को याद रहेगा। और कभी रिवीजन करना होगा तो एक मीना मैडम को बुलाना नहीं पड़ेगा। जो 1 घंटा में सीखे तो 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, सब याद आ जाएगा। ओहो मैडम तो ये बताया था। यही होता है नोट्स भाई। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थिंग्स आर एक्टिविटीज दैट वी इंजॉय। कह रहे हैं भाई वो कार्य या फिर वो गतिविधियां या वो चीजें जिससे हम इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। मतलब सब मिलाकर वो सामान जो हमें मिल जाए तो दिल खुश हो जाए, अंदर से एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाए, या फिर कुछ ऐसा करने को मिल जाए जो अंदर से खुश कर दे, ओ हो जन्नत। मतलब सब मिलाकर वो फीलिंग जो हैप्पीनेस वाली होती है, खुशी महसूस करो, किसी सामान से महसूस करो या किसी कार्य से। जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने को मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, 2 रोटी ज्यादा खाते हैं, आज तो यार मजा ही आ गया। ठीक है, कुछ लोगों को मूवी देखने का शौक है, मूवी देखने को मिल जाए, कुछ लोगों को फ्री में खाने को मिल जाए, कुछ लोगों को आदत होती है पार्टी मिल जाए, आज कहीं पार्टी पार्टी है ना। तो सब मिलाकर आपको वो चीज मिल जाए या वो कार्य करने को मिल जाए जिससे आपको खुशी की अनुभूति हो, हैप्पीनेस, अंदर से मजा आए, तो उसको क्या कहेंगे? क्या वो नापसंद वाली चीज है या निगेटिव है? भाई वह चीज आपको पसंद है तभी तो वो आपको खुशी दे रही है। जो पसंद है वही तो आपको खुशी देगी, जो नापसंद है वो थोड़ी आपको खुशी देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिसलाइक्स, जो डिसलाइक आर थिंग टुवर्ड विच वी हैव। कह रहे हैं कि नापसंद किसे कहते हैं? डिसलाइक क्या होता है? डिसलाइक वह होता है जिसको हम पसंद करते हैं। नहीं भाई, क्या वो पॉजिटिव इमोशन? अब किसी चीज को लेके आपको अंदर अच्छा लगने लगे, पॉजिटिव इमोशन आने लगे, तो उसको डिसलाइक कहोगे? नहीं। डिसलाइक क्या होता है? जिससे आपको निगेटिव इमोशन आए, मतलब आपको गुस्सा आए, बुरा लगे। पॉजिटिव इमोशन क्या है? खुशी, अच्छा लगना, किसी चीज को देख के खुश होना, अच्छा लगना। जैसे कोई वीडियो होती है, नीचे लाइक कर देता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। बाकी कुछ वीडियो जैसी होती है जिससे बच्चे क्या है, अच्छा नहीं लगता है, उसको डिसलाइक कर देता है, क्योंकि उसके अंदर निगेटिव फीलिंग आ जाती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही बात हो रही है कि डिसलाइक की कहानी क्या है? डिसलाइक की कहानी है भाई टोटल नेगेटिविटी पर, कि अगर आपके अंदर किसी चीज को देखकर आप निगेटिव फीलिंग कर रहे हो तो उस चीज को आप नापसंद करोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, वो किसी भी चीज पर लागू हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 का ये हो गया। आई अडोर मतलब या अडोर जो भी पढ़ा जाए भाई, इंग्लिश बड़ी आगे समझ लेना। फ्रेज इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग। कह रहे हैं कि जब भी कभी ये शब्द लिखा जाए तो ये क्यों लिखा जाता है? जैसे आप थैंक यू लिखते हो, हाउ आर यू लिखते हो, इसी तरह से यह भी एक शब्द है। इसको क्यों लिखा जाता है? यह तब लिखा जाता है जब आप किसी की प्रशंसा करना चाहते हो अच्छे से। जब आप किसी की प्रशंसा करना चाहते हो तब ये सेंटेंस यूज करते हैं हम लोग। कब यूज करते हैं? याद कर लीजिएगा। यह सेंटेंस
ये जो सेंटेंस है ये यूज किया जाता है किसी की प्रशंसा करने के लिए। अब स छोटा वाला होगा, ये बड़ा वाला होगा, पता नहीं, दोनों मिक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। प्रशंसा इन द सेंस किसी की आप बड़ाई कर रहे हो, उससे खुश हो, तो उसके उस सेंटेंस में आप ये शब्द यूज करो, ठीक है। यहां से अच्छा, ये बड़ा वाला होगा, बहुत बेइज्जती, हिंदी लिखने नहीं आता, इंग्लिश लिखने नहीं आता, अब आ जाते हैं पढ़ाने। लो, अब सही है, ये होता है नकल बांटना। चलो ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नवीन इज फॉन्ड ऑफ डॉग्स, नवीन को कुत्ते पसंद है। शीतल हेट्स डॉग, शीतल को कुत्ते पसंद नहीं है। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनको पेट्स मतलब ये पपी ओपी छोटे जानवर और खरगोश बिल्ली इस तरह की चीजें पसंद होती है। लड़के तो अलग ही नवाब होते हैं। तो फिर भी यहाँ पे नवीन को क्या है, डॉग्स पसंद है। शीतल को डॉग्स पसंद नहीं है, ये भैया इनसे नफरत करती है। तो अब इस सेंटेंस में कह रहा है कि किसको डॉग पसंद है। अब तो यार ये तो मुर्गा बनाने वाली बात है। कह रहा है कि नवीन को कुत्तों का शौक है लेकिन शीतल को कुत्तों से नफरत है। तो भाई बताओ कौन कुत्तों को पसंद करता है। अब ये आंसर आप बताओगे, ठीक है, आलस मत करना, यहाँ पे आंसर बताना है। आंसर लिखना है आपको, आंसर 68, उसके आगे ABC जो भी सही है। फिर से सुन लो, नवीन को कुत्ते पसंद है, ध्यान से सुनना, नवीन को कुत्ते पसंद है, शीतल को कुत्ते पसंद नहीं है। लेकिन कुत्ते किसे पसंद है, सवाल यही है, कुत्तों को कौन पसंद करता है। अब यहाँ पे आंसर आपको देना है भाई, कभी कभी ये भी हमारे सवाल आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोग देना कमेंट नीचे, है ना, वीडियो के। नेक्स्ट है स्मिथ, वुड यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल इन दिस इवनिंग। कह रहे स्मिथ भाई, यार तुम क्रिकेट या फुटबॉल खेलना पसंद करोगे। ये सवाल तो कुछ इस प्रकार का हो गया कि आप किसी पार्टी में जाओ और आपका दोस्त पूछे कि भाई वेज खाएगा कि नॉन वेज। तो अब दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो एकदम नॉनवेज खाने का ही मूड बना के अंदर से आए होंगे, तब तो वो बोल देंगे कि नहीं नहीं मैं नॉनवेज ही खाऊंगा, ठीक है। और कुछ जो दोनों खाने वाले होते हैं तो वो कहते हैं कोई भी चलेगा यार। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है कि स्मिथ से पूछा है क्या आप आज शाम को क्रिकेट खेलोगे या फुटबॉल खेलोगे। स्मिथ बोलता है दोनों खेलना पसंद है। स्मिथ को क्या है ना, स्मिथ को दोनों खेलना पसंद है, मतलब वेज भी है ये नॉन वेज भी है, मतलब ये क्रिकेट भी खेलता है स्मिथ और फुटबॉल भी खेलता है। अब सामने वाला अब उससे पूछ रहा है कि भैया यार आज शाम को क्या खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे फुटबॉल। अब इसमें आपको आंसर देना है कि भैया वह आंसर क्या देगा। अब स्मिथ आंसर क्या देगा, अब ये वाली बात आ गई। तो कहेगा कि मुझे नफरत है, मुझे चाहिए, मैं नहीं करूंगा, नहीं। वो कहेगा आई डोंट माइंड, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जहां तुम कहो मैं वो खेलने को तैयार हूं, क्रिकेट भी खेल लूंगा और क्या खेल लूंगा, फुटबॉल भी खेल लूंगा। तो वो ये वाला सेंटेंस है। अब ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है। अरे पसंद कैसे नहीं भाई, वो तो दोनों हिसाब से लिखा है कि उसको पसंद है, दोनों पसंद है ना उसको खेलना। तो जब दोनों पसंद है तो आंसर देगा कि कोई भी चलेगा, ठीक है। तो भाई ये होगी यहाँ पर कहानी। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज, फॉर्मल अभिवादन, अभिवादन मतलब क्या होता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो सर, हाय सर, इस तरह की जो बातें हैं अभिवादन, स्वागत। जब भी आप किसी से मिलते हो, पहली बार सुबह मिल रहे हो, शाम को मिल रहे हो, गुड नाइट कह रहे हो, विदाई वाला सीन है, तो ये क्या है भाई, अभिवादन है। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया जहां पे थोड़ी ऑफिशियल फीलिंग होती है, थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ एक लाइनें बोलनी होती हैं, वो सब फॉर्मल आ जाता है। और इनफॉर्मल होता है वो जो दोस्तों के बीच होता है, अबे आ गया, क्या हालचाल है तेरी, मतलब इस तरह से, अबे तू तड़ाक, इस तरह से बातें करना, ये इनफॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल में क्या है भाई, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहती है। तो फॉर्मल ग्रीटिंग जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो घर में दोस्तों और परिवार के बीच। तो हम लोग पता नहीं क्या क्या भूल जाते हैं, उसको तो लिखा जाए तो सेंटेंस कम पड़ जाएंगे। एक्चुअल में फॉर्मल जो इस्तेमाल होता है वो वर्क प्लेस पर होता है। वर्क प्लेस क्या होता है, हर वो जगह जहां हम बिजनेस, नौकरी या रोजगार करते हैं वो हमारा वर्क प्लेस कहलाता है, ठीक है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है या फॉर्मल ग्रीटिंग है वो कहाँ यूज किया जाएगा, वर्क प्लेस पर किया जाएगा, ठीक है। जैसे बात किया जाए गुड मॉर्निंग, ठीक है, या फिर गुड इवनिंग या गुड नाइट, या फिर पूछ रहे हैं आप किसी से हाउ आर यू, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब फॉर्मल वाले हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। और इनफॉर्मल कौन कौन सा आता है,
हे व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप, हाय। अगर कोई इस तरह से बोल रहा है ना तो ये सब जनरली इनफॉर्मल में आता है। अगर ये 3 शब्द याद कर लो, अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा ना, हे, हाय, व्हाट्सअप, इस तरह के सवाल मतलब मिल जाए आपको, तो वो समझ लो क्या है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड एंड फैमिली। कह रहे हैं जब हम अपने फैमिली और दोस्तों के साथ रहते हैं तो कौन सा अभिवादन यूज करते हैं? भाई हमने अभी बताया कि घरेलू लोगों के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सब अपने हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी सिर्फ वर्क प्लेस, बिजनेस, ऑफिसेस, जॉब वाली जगहों पर होता है। फैमिली दोस्तों के बीच हमेशा हम लोग मस्त रहते हैं, इनफॉर्मल रहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ दीज इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग। कह रहे इसमें से इनफॉर्मल कौन सा है? आपका दिन अच्छा गुजरे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब क्या है? ये सब फॉर्मल है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि 3 शब्द देख लेना, आपको अगर मिल जाए कहीं भी एग्जाम में, हाय, हे और व्हाट्सएप। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है ना। अगर 3 शब्द मिल जाए तो ये तीनों कौन से होते हैं? ये तीनों इनफॉर्मल होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं। तो ऐसे में देखिए मिल गया आपको हे मतलब जैसे हो गया ना, अबे, अरे, जो भी ऐसे इस तरह के हम लोग जो बोलते हैं तो इंग्लिश में हे बोल देते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो भी है डी हो जाएगा। बाकी ये सब हमारा बड़ा फॉर्मेलिटी है। देखिए मुझे लग रहा है, अरे आपका दिन शुभ हो, सुप्रभात, नमस्कार, तो ये सब थोड़ा फॉर्मल हो गया ना। अब पूछ क्या रहा था? इनफॉर्मल पूछ रहा, तो हमने लास्ट वाला ऑप्शन चूज किया। आगे बढ़ते हैं। मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे। ठीक है, मालिनी अपना नया स्कूल आज अटेंड कर रही हैं। सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एज, इनको खुद को इंट्रोड्यूस करना है। भाई मान लो पहला दिन है, स्कूल में गई हैं, कई बार हम लोग भी स्कूल में जाते थे तो इंट्रोडक्शन ही पहला फेज होता है अपना इंट्रोडक्शन का। तो जब इंट्रोडक्शन देना होगा तो ये क्या कहेंगे? कहेंगे गुड बाय। मतलब हो रही जब इंट्रोडक्शन देना है तो शुरुआत किस शब्द से किया जाएगा? इंट्रोडक्शन की शुरुआत कहां से किया जाएगा? यानी जाते ही जैसे क्लास में हम खड़े होके आएंगे, कहेंगे गुड बाय, ऐसा नहीं होता है ना। ये भी नहीं भैया, तो चलो ये गलत हमने कर दिया। या फिर वहां पे जाते ही आप कोई नेताजी हैं, जाते ही कहेंगे व्हाट्सअप गाइस, क्या चल रहा है? अरे भाई आपका पहला दिन है स्कूल में, इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो ना, तो इसलिए गलत है। लॉन्ग टाइम एवरीवन, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप क्या बोलोगे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिस, आई बिलोंग फ्रॉम, यहाँ वहां जो कुछ भी अपना इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही रहेगा? हेलो एवरीवन, शुरुआत आप यहाँ से करो। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन करो। कुछ यूट्यूबर देखोगे तो ये वाला सेंटेंस है, नाम सुने होंगे आप लोग। हेलो नहीं बोलता है बंदा, वो मनोज दे, नाम सुने होंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में क्या सेंटेंस होता है? हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, इस तरह से है ना। तो हाय हेलो वाला कॉन्सेप्ट है, शुरुआत एक तरह से करने का होता है। तो फिलहाल यहाँ भैया हटा ही दें, नहीं तो फिलहाल ये चीज यहाँ पर आंसर आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजू मेट हर कजिन खित्री, अजीब अजीब नाम है, एक्सीडेंटली इन अ मॉल, हाउ शुड सी ग्रीट हर। देखो संजू है, संजू अचानक से अपने चचेरी जो है ना, उनकी चचेरी चचेरी कजिन मतलब बहन होंगी, अजीब सा नाम है यार ये, जो भी है कीर्ति होना चाहिए, कीर्ति लिख देते। संजू की मुलाकात अपने चचेरी बहन से हो गई अचानक से एक मॉल में, वो भी गलती से, ऐसा प्लान नहीं था, दोनों घूमने गए थे, आमने सामने पड़ गए। तो अब ऐसे में वो एक दूसरे से अभिवादन करने की जब बात आएगी तो क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या ये थैंक यू, सीधे मिलते ही थैंक यू बोलेंगे, या कहेंगे टेक केयर? यार थैंक यू या टेक केयर शब्द तब बोला जाता है जब जुदाई वाला सीन है कि चलो यार थैंक यू आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, इस तरह से। या फिर टेक केयर जब कोई जाने लगता है तो हम कहते हैं ध्यान रखना यार अपना, तो ये शब्द तब यूज होते हैं। ठीक है, या फिर ये सवाल करना शुरू करोगे, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं भाई, आप क्या करोगे? आप कहोगे ओ बड़े दिनों बाद हम मिले हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आज, क्योंकि आप भाई अचानक से मिले हैं काफी दिनों बाद, तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ी इंक्वायरी थोड़ी करोगे यहाँ कर, तुम क्या कर रही हो? अरे दोनों घूम रहे तो क्या ही पूछना। क्या हुआ? तेज बोलिए सर, सुनने को। चलिए ठीक है, 1 मिनट, हम कुछ गलत लिख दिए हैं क्या? आंसर ये ही तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हेन यू आस्क समवन समथिंग इट इज। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भाई हम किसी से कुछ पूछेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो क्वेश्चन ही तो होगा, अभी सवाल में कोई दम नहीं है। हम किसी से कुछ पूछेंगे तो क्या है, सवाल पूछेंगे ना। कि रास्ते में जा रहे होंगे तो पूछेंगे भैया मनोज चौबे का घर कहाँ है, या फिर और थोड़ा आगे बढ़े कहेंगे सुनील दुबे का घर कहाँ है। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन ही तो है। तो आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, पूछने की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। पूछ रहे हो तो सवाल ही पूछोगे ना, कोई किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हो। अब कुछ लोग कुछ निजी सवाल भी पूछेंगे, तो अब वो मैं यहाँ निजी सवाल नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग पूछ सकते हैं, पूछते रहते होंगे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके। तो अब ये चीजें क्या होती हैं कि जब भी होगा आस्क मतलब सब मिलाकर पूछना, तो पूछोगे क्या, सवाल ही तो पूछोगे। सवाल अलग अलग प्रकार का हो सकता है, पढ़ाई लिखाई से मतलब हो सकता है, किसी सामान से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन होगा वो सवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऑलवेज एंड विथ, कह रहे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो उसके आखिरी में एक चीज जरूर से जरूर लगाई जाती है, और उस जरूर से जरूर का निशान ये है ठीक है, और ये हम लोग इसके पहले की क्लासेज में कर चुके हैं कि जब भी हम क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस होता है तो सेंटेंस के लास्ट में ये चिन्ह जरूर लगाते हैं भैया, ये नियम है अंग्रेजी का, इंग्लिश का रूल है। ठीक है, तो हम ये क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, जब लग ही गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Questions give clear indication of information the person want to know। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा एक है जो यह क्लियर इंडिकेशन देता है कि व्यक्ति जानना क्या चाहता है वह, या ये कह सकते हैं कि उस प्रकार की जानकारी स्पष्ट देता है जो व्यक्ति जानना चाहता है। यानी यहाँ पर चार शब्द ऐसे हैं जो इस्तेमाल किया जाए तो क्या होता है, अगर कोई जानकारी हमें किसी से एकदम साफ साफ पूछनी हो तो इनमें से चारों में से क्या हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम किसी से कहेंगे नो, नो का क्या मतलब, नो में तो बहुत क्लियरिटी नहीं है ना। बात हो रही है क्वेश्चन क्या करने की, क्वेश्चन पूछने की यहाँ पर बात हो रही है कि जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो इस चारों में से क्या ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिससे एकदम क्लियर इंडिकेशन मिलेगा, सवाल सही पूछा जाएगा या सही जवाब मिलेगा। तो अब ये WH का मतलब क्या है पता है, WH ये इसलिए लिख दिए हैं what, why, when, who। अगर आप कोई सवाल पूछते हो कि क्या किसी सेंटेंस मतलब क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब करेगा, कौन करेगा, तो ये सवाल जो है एकदम स्पष्ट, ये सब सवाल स्पष्ट हैं, इन्हीं को वो जो है WH लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यानी क्वेश्चन पूछने का एकदम क्लियर कट तरीका जो देखा जाए कौन सा है, WH यहाँ पर सही आंसर होगा। WH का मतलब आप कंफ्यूज हो गए होगा ना, WHORS नहीं है, ये इसका मतलब है कि WH से ही ज्यादातर, जैसे या फिर कब हो गया, या फिर एक और अभी मैंने छोड़ दिया वेयर, कहाँ, जैसे लोग पूछते नहीं है कि कहाँ आना है, कहाँ मिलना है, कहाँ कांड हो गया ये वाला, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ये WH मतलब यही है, WH से जो भी ऐसे सवाल पूछने वाले आपके वर्ड्स हैं उन्हीं की बात हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो है भाई ए सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विनुथा वाज क्वेश्चनड व्हेन whether she has completed her degree in an interview, how should she respond stating that she has completed। देखो इंटरव्यू के दौरान, यार अजीब अजीब नाम लिख दिए सब, इंटरव्यू के दौरान हम लोग थोड़ा अपने से लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं प्रिया, लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा लगे बोलने में। इंटरव्यू के दौरान प्रिया से सवाल किया गया कि क्या आपने अपनी डिग्री यानी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, यह कहते हुए कैसे प्रतिक्रिया देना चाहिए, यानी जो प्रिया है उनको जवाब किस प्रकार से देना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है, इंटरव्यू ले रहा है और आपसे पूछता है कि आपने ITI कर लिया है, तो आप कैसे जवाब दोगे, सीधे बोल दोगे हाँ, हाँ बोल के कहानी खत्म, या ना बोल के कहानी खत्म करोगे, नहीं, आप क्या बोलोगे, यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, यस आई हैव कंप्लीटेड माई ITI। भैया सबसे सुंदर सेंटेंस यही है और सबसे सही आंसर भी यही होगा यहाँ पर। ठीक है, कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो उसका जवाब देने का सही तरीका ये, देने को तो आप यस भी कर सकते हो, वो वाला भी दे सकते हो, ये भी बोल सकते हो, लेकिन बात हो रही है सही तरीका, बेस्ट मेथड, तो बेस्ट वे
तो बेस्ट वे या बेस्ट प्रॉपर आंसर जो है आपका ये मिला होगा। ठीक है, चलिए, जब जहां ज्यादा ज्ञान ना हो तो ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत भी नहीं है। ट्यूटर आस्क हर स्टूडेंट वेदर ही न्यू यूज हाउ टू यूज विंडोज, हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर। अब टीचर हैं, वो अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं क्या तुम्हें विंडोज यूज करने आता है। विंडोज वो वाली नहीं कि खिड़की खोल के पड़ोसी के यहाँ झांक रहे हैं, वो विंडोज नहीं, कंप्यूटर की विंडो की बात हो रही है। टीचर आपसे पूछ रहा है अपने स्टूडेंट से क्या तुम्हें विंडो यूज करने आती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी 10 11 जो भी इस समय आपके पास हो। तो इस प्रकार के सवाल है, विंडो मतलब खिड़की से नहीं। तो अब बच्चे का क्या जवाब होना चाहिए, ठीक है, बच्चे का क्या जवाब होना चाहिए। वो बोल दे हो गया, या बोल दे यप, या बोल दे मैं जानूंगा, आई विल नो, मतलब मैं जान जाऊंगा। नहीं, वो बोलेगा यस आई नो हाउ टू यूज, यस आई नो हाउ टू यूज क्या, विंडोज, आई नो हाउ टू यूज विंडोज, हाँ मुझे पता है कि विंडोज कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेस्ट एंड बेटर ऑप्शन यही है। बाकी आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 76 to 100 क्वेश्चन करेंगे और इस मॉड्यूल को करेंगे कंप्लीट। और वीडियो को बंद करने से पहले आप अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा कि मेरी क्लासेज आपको कैसी लगती है, और थोड़ी सी और मेहनत कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और कभी कभी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आज मैंने 10 लोगों को शेयर किया, तो भैया आपको 20 बार धन्यवाद। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, तो उम्मीद करते हैं थोड़ी सी उम्मीद तो रख ही सकते हैं आपसे, है ना। क्या करना है, थोड़ी सी उंगलियों को 10 सेकंड ज़्यादा काम करवा देना है, वीडियोज़ को लाइक कर देना है, कुछ भी कमेंट कर दो, अच्छा वाला भी चलेगा बुरा वाला भी चलेगा। अच्छा वाला मैं लाइक कर दूंगा, बुरा वाला धीरे से डिलीट कर दूंगा। उसके बाद आपका मन करेगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब मिलाकर अच्छी पढ़ाई, अच्छा रिजल्ट, यही है हमारा फोकस, और आपका भी यही होना चाहिए। फिर मिलते हैं आगे, इसी चैनल पर मिलेंगे, कहीं और मत चले जाना, ग्लोबल ITA पे मिलेंगे। थैंक यू भाई।